इनकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो ख़त्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने, और टेक्निकल साक्ष्य के माध्यम से सारी चीज़ें निकल कर आती है कि 2 बहनों ने मिलकर पैसों के लिए नानी की हत्या कर दी। अब पैसों की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या इनके पिता को पता है कि ये सारी कहानी हुई? और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इनके जेवरात, कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एक स्कूटी पूरा किया गया, इस प्लान को पूरा किया गया। और उसके बाद ये दोनों बहनें जो हैं वो घर अपने वापस लौट गई थी, जहाँ इन्होंने अपनी नानी की स्कूटी छोड़ी थी, क्योंकि स्कूटी को चलाकर राजनांदगांव ले जाना और राजनांदगांव से। आपने ये कहावत सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें बात कुछ और है। दादी बड़ी ना नानी, ये है पैसों की कहानी। क्योंकि इस कहानी में नानी की हत्या हो जाती है। और नानी की हत्या करने वाली कौन? 2 नतनी, मतलब 2 सगी बहन, जिनकी माँ का देहांत हो चुका है, पिता बाहर काम करते हैं। और ये दोनों बच्चियाँ जो है नागपुर में पढ़ाई करती हैं और नागपुर में ही रहती हैं। एक नाबालिग है जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है और दूसरी बहन जो है वो 12वीं में पढ़ती है, अभी अभी बालिग हुई है। दरअसल उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत इनकी नानी रहा करती थी, क्योंकि नाना का देहांत हो चुका है तो नानी अकेले फ्लैट में रहा करती थी। अचानक एक दिन ये दोनों बहनें नागपुर से ट्रेन से दुर्ग आती हैं, उतई जाती हैं नानी के फ्लैट में, पैसे को लेकर छीना झपटी होती है और नानी की हत्या कर दी जाती है। पैसे को लेकर नानी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके बाद नानी के पास मौजूद तमाम जेवरात, चाहे वो सोने की चेन हो, सोने की अंगूठी हो या अन्य जेवरात हो, घर के पेपर्स, घर एग्रीमेंट के पेपर और इसके साथ नानी की रखी हुई स्कूटी, इन सारी चीज़ों को उठाकर ले जाते हैं और घर में ताला लगा जाते हैं। 24 तारीख से घर में ताला लगा होता है। 29 तारीख को उतई थाने में आकर आसपास के लोग जो हैं वो शिकायत दर्ज कराते हैं कि इस फ्लैट में ताला लगा हुआ है 24 तारीख से और आज इससे बदबू भी आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, ताला तोड़कर चेक किया जाता है तो अंदर एक डीकम्पोज शव बरामद होता है। उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पूछताछ करने पुलिस नागपुर भी जाती है। नागपुर जाकर पूछताछ की जाती है, छानबीन की जाती है और टेक्निकल साक्ष्य के माध्यम से सारी चीज़ें निकल कर आती है कि 2 बहनों ने मिलकर पैसों के लिए नानी की हत्या कर दी। अब पैसों की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या इनके पिता को पता है कि ये सारी कहानी हुई है? अभी ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई कि पैसों की क्या ज़रूरत है। कुछ निजी काम बताया जा रहा है, पुलिस द्वारा जो सूचना दी जा रही है, निजी काम को लेकर पैसों की ज़रूरत थी और इसको लेकर इतनी बड़ी वारदात हो गई। मगर एक महज 18 साल की लड़की, उसको क्या पैसों का इतना काम कि अपनी नानी तक की हत्या कर दी। और नानी की हत्या करने के बाद भी वो रुकी नहीं, वहाँ से सारे जेवरात लेकर, सामान लेकर फरार हो गई, रफू चक्कर हो गई। और प्लानिंग के तहत नागपुर से दुर्ग आना, दुर्ग आके नानी की हत्या करना। हमारे साथ एसडीओपी पाटन आशीष बंछोर सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पूरी कहानी आखिर है क्या। सर, उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो वारदात हुई है जिसमें नानी की हत्या कर दी है 2 बहनों ने मिलकर, क्या कुछ पूरा मामला है? 29 जुलाई को थाने में सूचना प्राप्त हुई कि 56 वर्षीय महिला अतिंदर साहनी, जो पूरे स्थित फ्लैट में अकेले रहती थी, पति का देहावसान काफ़ी पहले हो गया है और वहाँ फ्लैट में अकेले रहती थी, तो उनका घर लॉक है और अंदर से बदबू आ रही है, ये सूचना मिली थी। तो पुलिस मौके पर पहुंची और हमने वहाँ पे जब दरवाज़ा खोलकर देखा रिश्तेदारों की उपस्थिति में, तो बॉडी, डीकम्पोज्ड बॉडी उनकी मिली थी वहाँ पे। फिर हमने मर्ग जांच पे लेके जांच के दौरान ही टेक्निकल इनपुट सोच खंगाले और रिश्तेदारों से बातचीत की, तो मामला फिर मर्ग जांच के दौरान ही हमारी टीम नागपुर गई। नागपुर में ये मृतिका की बेटी रहती थी और उनकी 2 बेटियाँ वहाँ पढ़ाई करती हैं। मृतिका की बेटी का देहावसान 6 महीने पहले हो गया है। ये बच्चियों से जब टेक्निकल इनपुट्स जो हमारे पास थे उसके बेसिस पे और रिश्तेदारों के कथन के आधार पर जिन्होंने शंका जाहिर की थी कुछ, तो उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो ये सारा मामला खुल के सामने आया कि पैसों की आवश्यकता की वजह से दोनों लड़कियां नागपुर से यहाँ आई बाई ट्रेन और यहाँ से फिर घटनास्थल पे पहुँच के उन्होंने पैसे की मांग की, कुछ हाथापाई हुई, उसके बाद उन्होंने हत्या कर दी मिलकर। और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इनके जेवरात, कुछ डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एक स्कूटी,
ये सारी चीज़ें लेके यहाँ से राजनांदगांव गए और वहाँ से फिर स्कूटी बस में लोड करके और यहाँ से फिर नागपुर रवाना। एसडीओपी पाटन आशीष बंछोर सर ने बताया कि किस प्रकार से ये पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग के बाद किस तरह से इसको पूरा किया गया, इस प्लान को पूरा किया गया और उसके बाद ये दोनों बहनें जो हैं वो घर अपने वापस लौट गई थी, जहां इन्होंने अपनी नानी की स्कूटी छोड़ी थी, क्योंकि स्कूटी को चलाकर राजनांदगांव ले जाना और राजनांदगांव से बस में लोड करके नागपुर लेकर जाना और नागपुर में जाने के बाद जहां इन्होंने स्कूटी छोड़ी, स्कूटी अभी वहां भी नहीं है क्योंकि वहां से किसी और ने चोरी कर ली है। चोर की भी तलाश पुलिस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और क्या कुछ पुलिस की ओर से चीज़ें जानकारी निकलकर सामने आई, ये आप आगे वीडियो में देखिएगा। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके 2 आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। इस मामले का आज खुलासा रखा गया है। ये 29 जुलाई को एक मर्ग कायमी हुआ था जिसमें प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बुआ पुरई स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, जो लॉक है और अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पुलिस पहुंच के उसको लॉक तोड़ करके देखे तो अंदर डेड बॉडी मिला। 4-5 दिन पुरानी लाश थी, शव थी, सड़ी गली अवस्था में थी और उसको बाद में पीएम कराया गया। पीएम कराने पर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उस पर से ये बीसरा प्रिजर्व करके अग्रिम विवेचना के लिए रखा था और जो वहाँ पर का सरकमटेंसेस जो थे उसके आधार पर राय देना बताए थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ स्टोरी है, क्योंकि लॉक था एक, चूंकि सेंट्रल लॉक था तो वो अंदर से भी लॉक होकर के वो रह सकती थी, इस कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो नहीं थी, उसकी एक्टिवा गाड़ी को भी खोजना था। इसी बीच ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो ख़त्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने पैसे हमको दो, गाड़ी दो, सोने चांदी दो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इस तरह की कहानी एक चल के आई थी। इस कहानी पर पुलिस ने काम किया, टेक्निकल इंट जुटाए और टेक्निकल इंट के आधार पर पहुंचते पहुंचते नागपुर में जब दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई तब उनके पास से ये घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से एटीएम कार्ड, सोने की चैन और सोने चांदी के जेवरात, रुपए पैसे, वो लूट के सामान भी उनसे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये घटना जब वो आए 24 तारीख को भिलाई आए, वहाँ पुरई उसके घर गए, दरवाज़ा खटखटाए, जब उसने खोला तो आपस में छीना झपटी, मारपीट पर सीधे उतारू हुए और पानी की बोतल, स्टील बोतल था, उससे सिर पे वार किया। अचानक से वो अचेत अवस्था में आ गई और जब इनको लगा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये मृत्यु है, तो और तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे और सेंट्रल लॉक करके उनकी एक्टिवा को, मृतका के एक्टिवा को लेकर के राजनांदगांव गए। राजनांदगांव से बस में एक्टिवा को डाल करके नागपुर ले गए और नागपुर में पटरी के पास छोड़ दिए, जहां पर से एक्टिवा उसकी चोरी भी हो गई। एक्टिवा अभी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी गई है, एक्टिवा अभी नहीं पकड़ में आई है। इस तरह की सारी घटनाओं को उन्होंने करना स्वीकार किया। इनके जो टेक्निकल इंट है, उस टेक्निकल इंट के आधार पर इनका जो बयान वो पूरा मैच कराया गया, वो सारे सही पाए गए। इस आधार पर वहीं अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 103(1), 332, 309, 6, 61(2) और 3(5). 2 इसमें छोटी बहन नाबालिग है, बड़ी बहन को 18 साल 2 महीने, कुमारी दीपजोत कौर संधू। इनके पास से ये सामान जब्त करके मेमोरेंडम लिया गया
और यहाँ पर थाने आकर के असल नंबरी कायम करके 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। इसमें एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और फ्लैट का रजिस्ट्री पेपर, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंक के पासबुक, चेकबुक, 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे चीज़ जो उनसे लूट के ले गए थे वो सारे चीज़ बरामद कर लिए गए हैं। एग्रीमेंट सर किसके बीच हुआ है और कहाँ पे हुआ? फ्लैट का एग्रीमेंट हाँ फ्लैट का एग्रीमेंट मतलब ये इन्होंने जो फ्लैट लिया था उसके संबंध में एग्रीमेंट है, इसका इस क्राइम से लेना देना नहीं है कुछ, अच्छा। वो अलग है। उसके पास जो कागजात थे उसके घर के, वो कागजात का एग्रीमेंट था जिसको वो ले गए थे, ऐसा। हाँ, आरोपी ले गए थे पूरा। यहाँ जो भी दस्तावेज मिले हैं और प्रॉपर्टी के पेपर, बैंक पासबुक, 29 तारीख को 24 जुलाई को घटना कारित करने के बाद लॉक करके भाग गए थे। वहाँ किसी का आना जाना नहीं था, वो अकेली रहती थी। और 29 तारीख को उसके भतीजे ने, जो जामुल में रहते हैं, वो बताया कि उसका ना कॉल लग रहा है, ना किसी प्रकार से संपर्क हो पा रहा है, घर बंद है, एक बार चल करके देखिए। तब पुलिस जा करके ताला तोड़ के अंदर गई। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसके हिसाब से आगे पुलिस बढ़ेगी उस संदेह तो पूरी कंप्लीट कैसे आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें वहाँ उसकी वो नहीं मिली थी, स्कूटी नहीं मिली। स्कूटी ठीक कोई बताया कि स्कूटी पहले से थी। हाँ, स्कूटी हुआ करती थी, घर स्कूटी हुआ करती थी, ये था कि कहीं पे रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। स्कूटी नहीं थी, उसके मोबाइल नहीं थे, उसके जेवरात नहीं थे, तो फिर संदेह तो था उसमें। पुलिस इसलिए जो है गंभीरता थी इस मामले में लगी हुई थी। ये चीज़ कैसे पता चला सर, ये आप लोग वहाँ कैसे पहुँच गए, नागपुर लिंक कैसे जोड़े, सीसीटीवी फुटेज वगैरह में आया क्या कि ये लोग आए हैं? टेक्निकल इनपुट्स के बेस पे, टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अलग से आपको ब्रीफ कर दूंगा। जो ऑन पेपर हम लोग चाहते हैं कि फिर कोई आरोपी आज बता देंगे तो कल उसमें सुरक्षित हो जाएगा। बहुत सारे चीज़ों को हम लोग बता देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, अगली बार से आरोपी वो नहीं करता, तो फिर हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए मैंने वो शब्द उपयोग किया, टेक्निकल इनपुट के आधार पर वो अंडरस्टूड है। ये लोग क्या कुछ पैसे वैसे की नानी से डिमांड किए थे या पहले से कुछ के मन में था, तब ऐसा किया कि ऐसा अचानक कर उसके पैसे पर इनकी नज़र थी, 1-2 महीने लालच थी। एक्चुअली ये बच्चियाँ क्या है, पहले यहाँ रह के पढ़ रही थी, फिर अभी साल भर से वापस चली गई नागपुर, और 6 महीने पहले इनकी मदर एक्सपायर कर गई। कुछ निजी आवश्यकताएं थी, इनकी पैसों की ज़रूरत थी इनको, इसलिए इन्होंने पहले कॉल किया, संपर्क किया, इनसे पैसे की मांग की थी। तो अभी निजी आवश्यकता ही थी इनकी पैसों की। पिताजी है, पिताजी बाहर सर्विस करते हैं। पिताजी क्या है सर्विस नहीं सर्विस करते बाहर, सर्विस मतलब क्या सर्विस? वो कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैनेजर हो, मतलब ऐसी छोटी मोटी। नागपुर के बाहर। पिताजी को पता चला कि हाँ, जानकारी है, इन्फॉर्म कर। राशि मिला 40-50 हज़ार रुपये नगद राशि भी जो है ये लोग घर में रखा था, उसको भी ले गए। हाँ, लालच। हाँ, नागपुर में लोग क्या करते थे? स्टूडेंट हैं दोनों। एक 18 साल 2 महीने की है, एक 16 साल की है। पूछताछ में ये बताया कि अगर लालच की कुछ और जैसे कि नानी का इस तरह से पैसों की तो भी दे देती है। पैसों की नीड थी इनको, और उनको ये पता था मांगे कि बस पैसा रहता है, आर्थिक रूप से वो मजबूत थी महिला। अच्छा, तो मांगे होंगे नहीं दिए होंगे, ये रास्ता अपना ठीक है।
नहीं, ये लोग बच्चियाँ इस तरह से, हाँ सही, एकदम सही होगा कि कम उम्र की बच्चियाँ हैं, इतना बड़ा काम कैसे करेंगे? कोई और साथ में है क्या? और नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो इनपुट है, जो इनसे बातचीत किए हैं, पूछताछ किए हैं, बहुत गंभीरता से और सघनता से पूछताछ हुई है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ये स्कूटी लेके कैसे यहाँ से स्कूटी से लेना कैसे, मतलब राजनांदगांव राजनांदगांव कुछ तो इन लोगों के दिमाग में आया हो, यूट्यूब वगैरह कहीं से देखे होंगे कि ऐसे ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं थी? नहीं, इनको इसलिए ये इन लोगों का हो गया। इन लोगों का नागपुर से आना हुआ है बाई ट्रेन आए हैं यहाँ से, अरे बता रहे हैं, बाई ट्रेन यहाँ आना हुआ है नागपुर से। बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से ऑटो लेके गए हैं घटनास्थल पे, वापसी का कोई साधन नहीं था तो वहाँ से स्कूटी उठाए हैं।